हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है आपके तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए। इसका माइनर टेस्ट नंबर 11 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके लेवल 1 का, और ये हुआ था आपके 16/11/2025। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, निम्न में से राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है वो रहता है आपके बेणेश्वर मेला, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मेलुके का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो मेलुके का मेला होता है आपके मारवाड़ के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस मेले का आयोजन चैत्र मास में नहीं होता है। यानी कि चैत्र मास का मेला कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो सबसे पहला दे रखा आपको मल्लीनाथ पशु मेला, तो ये आपके चैत्र मास में रहता है। जौहर मेला भी चैत्र मास, और जो कल्प वृक्ष मेला है ये आपके चैत्र मास में नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एक तरफ दे रखा आपको मेले और सामने दे रखा है उसके आयोजन स्थल, तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सवाई भोज मेला ये रहता है आपके आसिंद के अंदर, और जसवंत पशु मेला ये रहता है आपके भरतपुर के अंदर, तेजाजी पशु मेला ये रहता है आपके परबतसर के अंदर, लेकिन सांवलिया जी मेला जो है ये आपके गढ़बोर दे रखा, जो कि आपके सुमेलित नहीं रहने वाला। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से प्रकृति व मनुष्य की निकटता का अनुपम तैयार हरियाली तीज किस माह में मनाई जाती है। तो हरियाली अमावस जो है या हरियाली तीज जो है वो आपके रहती है भाई श्रावण मास के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 6 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्यौहार मनाए जाते हैं। तो कौन कौन से त्यौहार, मतलब इसका आपको तिथि के अनुसार एक सही क्रम के अंदर लिख के बताना है कि कौन सा त्यौहार पहले आता है फिर कौन सा त्यौहार उसके बाद आने वाला है। तो सबसे पहले रहता है आपके आका तीज, और आका तीज के बाद आ जाएगी आपकी निर्जला एकादशी, इसके बाद आएगी आपकी गुरु पूर्णिमा, और उसके बाद आ जाएगी आपकी कृष्ण जन्माष्टमी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है। तो ईसाई धर्म से कौन सा त्यौहार संबंधित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो गुड फ्राइडे ये आपके ईसाई धर्म का रहता है, क्रिसमस भी ईसाई धर्म, ईस्टर भी आपके ईसाई धर्म, लेकिन नौरोज जो है ये आपके ईसाई धर्म से नहीं रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 8 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सांची का संबंध किस देवी से है। तो सांची जो है उसका संबंध रहता है आपके पार्वती देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 9 नंबर आपको दे रखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी से बना पात्र जिसका प्रयोग दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे घी दूध आदि रखने के लिए किया जाता है वह कहलाता है। तो उसे कहते हैं भाई कोठे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 10 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान लोकगीतों में नाजो मृगनैनी मिज्जाजन आदि संबोधन है वो किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो नाजो है, मृगनैनी है, मिज्जासन है आदि संबोधन जो है वो आपके रहते हैं पत्नी के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक पर्वतीय गीत नहीं है। तो पर्वतीय गीत कौन सा नहीं है। तो लालर है, माचर है, बिचिया है, ये सब पर्वतीय गीत रहते हैं, लेकिन रसिया जो है ये आपके पर्वतीय गीत नहीं रहने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 12 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो पणियारी गीत पानी भरने जाते समय गाया जाता है, और जकड़िया गीत पुत्र जन्म के अवसर पर, जो कि आपके गलत है, क्योंकि पुत्र जन्म के अवसर पर आपके जच्चा गीत गाया जाता है, न कि जकड़िया गीत। और कलाली ये आपके महफिल गीत है, और मुम्मल ये आपके संगारी गीत है, जो कि सही सुमेलित है, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है वो आपके सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 13 नंबर आपको दे रखा है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में दे रखा है लोक कला, सूची 2 में दे रखा है आपके संबंधित सामग्री। तो सबसे पहले इसमें आपको दे रखा है पाने। तो पाने आपके संबंधित रहने वाला है भाई कागज़ से, यानी कि पहले में आ जाएगा आपके 4, फिर दे रखा फड़, तो फड़ आ जाएगी आपके कपड़े संबंधित, यानी कि 3,
मानना आ जाएगा आपके रंग से संबंधित यानी कि 2, और कावड़ आ जाएगी आपके लकड़ी से संबंधित जो कि 1 नंबर, यानी कि 4 3 2 1 इसमें आपके सुमेलित है वो सही हो जाएगा। तो 4 3 1 2 कौन से ऑप्शन में देखो 4 3 2 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 14 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस लोक कला से है? तो मांगीलाल मिस्त्री का संबंध रहता है आपके कावड़ लोक कला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो आपको दे रखा है 15 नंबर कि निम्न में से सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोजत जो है वो आपके रहती है अभी मेहंदी के लिए प्रसिद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से अल्लाह जिलाबाई का संबंध किस गायन शैली से है? तो अल्लाह जिलाबाई का संबंध रहता है आपके मांड गायिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 17 नंबर आपको दे रखा है, गैर नृत्य के संबंध में सही कथन है? तो गैर नृत्य के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। पहला दे रखा है कि यह नृत्य होली के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। गैर नृत्य केवल करने वाले को मेडिया कहते हैं, तो ये गलत है, उसको मेडिया नहीं उसे गैरिया कहते हैं, तो ये आपके हो जाएगा दूसरा कथन असत्य है। और ढोल बांकिया थाली आदि इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र रहते हैं, तो ये भी बिल्कुल आपके सही है। तो पहला और तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 18 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किशनगढ़ की फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? तो फल्गुबाई का जो संबंध रहता है वो आता है आपके चरी नृत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 19 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है वो नृत्य रहता है आपके लूर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 20 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक व्यावसायिक लोक नृत्य नहीं है? तो व्यावसायिक लोक नृत्य नहीं है, तो भवई एक व्यावसायिक लोक नृत्य है, तेरताली भी व्यावसायिक है, कच्ची घोड़ी भी व्यावसायिक नृत्य हो गया है, लेकिन अग्नि नृत्य जो है ये आपके व्यावसायिक नृत्य नहीं रहने वाला, जो कि जसनाती सिद्धों के द्वारा किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 21 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के किस क्षेत्र में हिला ख्याल है वो प्रसिद्ध है या हिला ख्याल से संबंधित है? वो आ जाएगा आपके दौसा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 22 नंबर आपको दे रखा है, गोपीचंद भट्ट, फूलजी भट्ट और वासुदेव भट्ट का संबंध किस लोक नृत्य से रहता है? तो गोपीचंद भट्ट है, फूलजी भट्ट है और वासुदेव भट्ट का संबंध जो है वो रहता है आपके तमाशा लोक नृत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 23 नंबर आपको दे रखा है, गर्भ से शमशान तक अर्थ की दिशा परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ये आपके आदेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से पहले का है? तो जन्म से पहले का संस्कार रहता है आपके इसमें पुंसवन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो तत्वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके अलगोजा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर, निम्न में से कर्णा भील का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो कर्णा भील का संबंध रहता है आपके नड़ वाद्य यंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 27 नंबर आपको दे रखा है, देवनारायण जी की फड़ से जुड़ा हुआ वाद्य यंत्र है? तो देवनारायण जी की जो फड़ है इसमें आपके जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 28 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको 4 बैत, तो 4 बैत दे रखा है आपके लाल सोड़ से, जो कि इसमें आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 बैत आपके लाल सोड़ का नहीं है, वो रहता है आपके टोंक से संबंधित रहता है, तो इसमें आ जाएगा आपके 4 बैत। और अली बख्शी ख्याल ये रहती है आपके मेवात से, कुचामणी ख्याल डीडोना कुचामण, हीर रांझा ख्याल तो ये रहती है आपके शेखावटी से, जो कि सही सुमेलित है। लेकिन पहला कथन जो आपको दे रखा है 4 बैत, ये आपके लाल सेट न होकर के टोंक रहने वाली है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 29 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से दूल्हे की बारात जाने के बाद वर पक्ष की महिलाओं द्वारा कौन सा स्वांग प्रदर्शित किया जाता है? तो वो स्वांग आता है आपके इसमें नौटंकी, सॉरी नौटंकी नहीं, खोडिया, इसे खोडिया कहा जाता है भाई। जो बारात जाने के बाद पीछे एक दूल्हा बनता है, दुल्हन बनती है, वो जो नाटक करते हैं उसे कहते हैं खोडिया कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 23 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से भद्र का संबंध है? तो भद्र का जो संबंध है वो किससे रहता है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके
मृत्यु का संस्कार है अभी बदर, तो बदर हो जाएगा आपकी मृत्यु का संस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 31 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस रस्म का संबंध विवाह से नहीं है? तो इसमें कौन सी रस्म है जिसका संबंध विवाह से नहीं है? तो समूटनी ये आपके विवाह से रहती है, तोरण भी विवाह से है, बढ़ार भी विवाह से है, लेकिन जो भद्र है ये आपके विवाह का संस्कार नहीं रहने वाला, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है, पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? तो पुत्र जन्म के 10वें दिन जो आपके त्यौहार मनाया जाता है उसे कहते हैं भाई दसोटाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 33 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में वर पक्ष का वधु पक्ष के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? यानी कि भाई वधु पक्ष जो है उसके पिता, यानी कि वधु के पिता के द्वारा जो बारात का स्वागत किया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे कहते हैं आपके मधुपर्क, उसे कहते हैं मधुपर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 34 नंबर आपको दे रखा है, होली के अवसर पर नाण का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो जो नाण महोत्सव है इसका आयोजन किया जाता है आपके संगोद के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला और तिथि सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें सबसे पहले बाणगंगा जो कि आपका जाएगा वैशाख पूर्णिमा को, बागेश्वर मेला ये रहेगा आपके माघ पूर्णिमा को, और डिग्गी मेला ये रहेगा आपके श्रावण अमावस्या को। लेकिन कपिल मुनि जो मेला है यह आपके कार्तिक अमावस्या को नहीं रहने वाला, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को रहता है, तो यह आपके सुमेलित नहीं है अभी, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर आपको दे रखा है, खलकर्णी माता गदा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है? तो खलकर्णी जो माता का जो गदा का मेला लगता है आपके जयपुर के अंदर, ये कौन से गांव में लगता है? तो वो आ जाएगा आपके भावगढ़ बंदिया गांव। कौन सा गांव है अभी? तो भावगढ़ बंदिया जो गांव है वहाँ पर आपके खलकर्णी माता का गदों का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय कठपुतली कला में अभ्यस्त है? तो कठपुतली कला के अंदर जो है वो रहता है आपके भाट समुदाय, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? तो कौन कौन से गीत है जो कि आपके विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? तो वो इसमें आपके रहने वाले हैं। सबसे पहला दे रखा है जला गीत, तो जला गीत बिल्कुल आपके विवाह के अवसर पर गाया जाता है। घोड़ी गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है, और शीरड़े गीत जो है ये भी आपके विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। लेकिन छेड़े गीत जो है ये आपके विवाह का गीत नहीं है, तो ए, बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है, कॉलम ए व कॉलम बे को सुमेलित कीजिए जो कि राजस्थान के लोक नृत्यों एवं उनसे संबंधित स्थानों से संबंध है, वह नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। कॉलम ए में दे रखे आपको लोक नृत्य, कॉलम बी में आप दे रखे स्थान, और इसमें आपको सुमेलित करके लिखना है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दे रखा है भवई लोक नृत्य, तो भवई लोक नृत्य का संबंध रहता है आपके इसमें उदयपुर से, ऑप्शन नंबर 2। फिर दे रखा घुड़दा लोक नृत्य, तो घुड़दा आ जाएगा आपके जोधपुर से, यानी कि 1। फिर दे रखा बम्ब लोक नृत्य, तो बम्ब का संबंध आपके इसमें रहने वाला है भाई मेवात या फिर अलवर से, अलवर भरतपुर संबंधित रहता है आपके, इसमें आ जाएगा 4। अग्नि लोक नृत्य है, तो अग्नि जो लोक नृत्य आपके जो कि जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, और जसनाती लोगों का संप्रदाय जो है तो बीकानेर से रहने वाला है, जो क्या जाएगा बीकानेर, यानी कि 3 नंबर। तो 2, 1, 4, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, महिलाओं के वस्त्रों में गिद्दर नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें कहते हैं अभी गैरिये, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर आपको दे रखा है, जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल है वो गाया जाता है? तो जैसलमेर का प्रमुख ख्याल रहता है आपके मेंद्रा री ख्याल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 नंबर आपको दे रखा है, जामटिया और खटकड़िया पात्रों का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो जामटिया और खटकड़िया जो पात्र है इनका संबंध रहता है आपके गौरी लोक नृत्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 43 नंबर आपको दे रखा है, कठपुतली निर्माण में मूलतः किस लकड़ी का प्रयोग है वो किया जाता है? तो इसका मतलब कठपुतली निर्माण के अंदर कौन सी लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो वो लकड़ी आपके आ जाएगी इसमें आड़ू की लकड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर आपको दे रखा है, मारवाड़ में किस त्यौहार को तुर्रा पांचम के नाम से जाना जाता है? तो तुर्रा पांचम जो त्यौहार रहता है
वो आपका इसमें आता है बसंत पंचमी को तुर्रा पांचम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस लोक नृत्य या किस लोक नाट्य के कलाकार को खिलार कहते हैं? तो खिलार इसमें आ जाएगा आपके रमत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 46 नंबर दे रखा है, शंकरदास सामोर के बारे में सही कथन है? तो पहला कथन दे रखा है कि इनका जन्म चूरू जिले में हुआ था। दूसरा दे रखा है कि बखतरो बाईरो, देश दर्पण, मुल्करा मिट्टा ठग आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रहती है। तो इसमें आपके दोनों ही कथन है वो सत्य रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 47 नंबर आपको दे रखा है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक है? तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है इसके लेखक आते हैं आपके कर्नल जेम्स टॉड, यानी कि घोड़े वाले बाबा। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 48 नंबर दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखे हैं लेखक, सामने दे रखी है उसकी रचनाएं, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं रहने वाला है। पहला दे रखा है रामनाथ कविया, तो इनके आपके रचना आती है द्रौपदी विनय, तो बिल्कुल सही है। चंद्र सिंह बिरकाणी, तो इनकी रहती है आपके मूक कह मुकरणी। और तेज सिंह जोधा, इनकी रचना आंधी और आस्था, ये आपके सुमेलित नहीं रहने वाली। रघुराज सिंह आड़ा, तो इनकी आती है फूल के सुला फूल, तो ये भी सही है, लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है ये आपके असुमेलित हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 49 नंबर आपको दे रखा है, बोलता आखर नामक नाटक के नाटककार है? तो बोलता आखर नामक जो नाटक है इसके नाटककार आते हैं आपके BL माली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर आपको दे रखा है, उत्तर भीका मारी बारी गांवरी हथई या अधूरा सपना आदि कहानी के कहानीकार है? तो आदि कहानी के जो कहानीकार रहते हैं वो आते हैं आपके नृसिंह राजपुरोहित, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, PM श्री योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है इसका आपको चयन करके लिखना है। तो पहला कथन दे रखा है कि यह योजना 5 सितंबर 2022 को प्रारंभ होती है, जो कि बिल्कुल सही है। इस योजना का 2022-23 से 26-27 तक के लिए 27,360 करोड़ का बजट आया था, जो कि बिल्कुल सही है। इसके वित्त पोषण का केंद्र और राज्य में 50:50 का योगदान है, जो कि आपके गलत रहने वाला है। और इसके तहत वर्तमान में राजस्थान में 739 PM श्री विद्यालय संचालित है, तो ये भी आपके सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है वो इसमें आपके असुमेलित हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस योजना को राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पहल भी कहा जाता है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके निपुण भारत योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 निपुण भारत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर आपको दे रखा है, 1995 से संचालित मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके PM पोषण योजना कब किया गया? तो मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके PM पोषण योजना कब किया गया? तो वो आ जाएगा आपके इसमें 29 सितंबर 2021 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 54 नंबर आपको दे रखा है, इंस्पायर योजना का पूरा नाम क्या है? तो इंस्पायर जो योजना इसका पूरा नाम क्या है? तो वो आ जाएगा आपके इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 55 नंबर आपको दे रखा है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का संचालन कौन करता है? तो इंस्पायर अवार्ड जो मानक योजना है इसका संचालन करने वाले आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसके द्वारा आपके इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का संचालन है वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 56 नंबर आपको दे रखा है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के तहत कक्षा 11th और 12th के लिए प्रति माह कितने रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है? तो इसमें आपके जो छात्रवृत्ति रहने वाली है वो आ जाएगी भैया आपके 1250 रुपये और 1250 रुपये दिए जाते हैं, इनके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 नंबर दे रखा है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना की राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसकी जो नोडल एजेंसी रहती है वो आती है आपके RSCERT, यानी कि राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 58 नंबर आपको दे रखा है, स्टार्स योजना के तहत शिक्षा गुणवत्ता सुधार हेतु किस केंद्र की स्थापना की गई? तो इसमें किस केंद्र की स्थापना की गई? तो वो आ जाएगा आपके इसमें परक की स्थापना की गई, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59 नंबर आपको दे रखा है, समग्र शिक्षा अभियान में समाहित नहीं है। तो समग्र शिक्षा अभियान के अंदर क्या समाहित नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा जो अभियान है ये इसमें आपके सम्मिलित नहीं रहने वाला, जबकि सर्व शिक्षा अभियान इसमें सम्मिलित है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसमें सम्मिलित है और शिक्षक शिक्षा भी इसमें आपकी सम्मिलित रहती है, लेकिन राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा अभियान इसमें शामिल नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के क्रियान्वयन की अवधि कब तक है? तो 2.0 की जो आपकी अवधि रहने वाली है वो आ जाएगी आपकी 31 मार्च 2026 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर आपको दे रखा है, मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना की पात्रता के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प असत्य है उसका आपको चयन करके बताना है। तो इसमें दे रखा है कि अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री अनुवर्ती योजना के तहत जो विद्यार्थी है, जो अभ्यर्थी है, वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी SC ST OBC MBC अल्पसंख्यक EWS वर्ग का सदस्य या विशेष योग्यजन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और अभ्यर्थी जिनके माता पिता या अभिभावक राजकीय कार्मिक नहीं हो, जो कि परिवार की वार्षिक आय 10 लाख रुपए तक हो, तो इसमें 10 लाख का प्रावधान नहीं है, ये आपको हो जाएगा भाई असत्य कथन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में किस कक्षा वर्ग के बालकों को सप्ताह में 6 दिन है वो पाउडर से निर्मित दूध है उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो पाउडर से बना हुआ जो दूध है वो आपके दिया जा रहा है भाई कक्षा 1 से लेकर 8 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 63 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित नहीं है? तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा कौन सी है वो योजना संचालित नहीं है? तो वो इसमें आपको आ जाएगी मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना जो है ये आपके बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित नहीं रहती है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 नंबर आपको दे रखा है, गार्गी पुरस्कार के तहत पात्र बालिकाओं को प्रति वर्ष देय राशि है। तो गार्गी पुरस्कार के लिए जो योग्य बालिकाएं हैं उनको प्रति वर्ष आपके 3000 रुपये दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 नंबर आपको दे रखा है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत वितरित की जाने वाली स्कूटी की संख्या विभिन्न संकायों को निर्धारित अनुपात में दी जाती है। इनमें से सर्वाधिक स्कूटी किस संकाय को दी जाती है? तो सर्वाधिक स्कूटी जो है वो आपके ले जाते हैं अभी कला संकाय वाले, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 आपको दे रखा है, देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु अभ्यर्थी के माता पिता की वार्षिक आय कितने रुपए से कम होनी चाहिए? तो वार्षिक आय कितने रुपए से कम होनी चाहिए, उन्हीं को आपकी स्कूटी दी जाएगी, तो वो आता है आपके 2 लाख रुपए से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 67 आपको दे रखा है, PM ई विद्या योजना के तहत इंटरनेट की पहुंच से दूर बच्चों के लिए संचालित टीवी चैनल का नाम है। तो टीवी चैनल का जो नाम था वो आपके रहता है इसमें स्वयं प्रभा। क्या रहने वाला भाई? स्वयं प्रभा इसमें रहने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 68 आपको दे रखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके चूरू जिले के अंदर संचालित नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है ये आपके प्रारंभ होते हैं अभी 17 2004-5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 70 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, पद्माक्षी पुरस्कार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की बालिकाओं ने कक्षा 10 में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उस बालिका को कितनी पुरस्कार राशि प्राप्त होगी? तो इसके तहत बालिका को 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कौन सी योजना? पद्माक्षी पुरस्कार योजना के तहत, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 71 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। पहला कथन दे रखा है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की शुरुआत वर्ष 2021 से किया गया था। और दूसरा दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत QS वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल शीर्ष 50 शिक्षण संस्थानों तथा NIRF रैंकिंग में शीर्ष 150 भारतीय शिक्षण संस्थानों से या संस्थानों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो इसके तहत आपके रहता है भाई ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहला तो सही है लेकिन बी जो कथन है वो आपके गलत रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 72 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के मेधावी छात्रों को दूसरे राज्यों में निःशुल्क भ्रमण हेतु कौन सी योजना संचालित है? यानी कि जो होशियार बच्चे हैं राजस्थान के, उनको अगर दूसरे स्टेट में अगर आपको घुमाना होगा तो कौन सी ऐसी योजना है जिसके तहत उनको आप घुमा सकते हो? तो वो आपके इसमें रहती है भाई कि जो आती है आपके अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। कौन सी योजना? तो व्यक्तित्व विकास की जो योजना है इसके तहत बच्चों को जगह जगह पे घुमाना है
और उनका एक व्यक्तित्व का विकास करना है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 आपको दे रखा है, असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई, ठीक है ना। पहला आपको दे रखा है असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। पहला युग्म दे रखा है राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, जो कि रहती है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ठीक है ना। दूसरा दे रखा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इसमें आपके रहता है आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग। तीसरा दे रखा मीरा या एकलव्य प्रोत्साहन योजना, तो इसमें आपके रहता है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल यानी कि RSOS, तो ये भी बिल्कुल आपके सही है। और चौथा दे रखा है आपको विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरित करना, ये आपके स्कूल विभाग दे रखा है, जो कि गलत है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके इसमें हो जाएगा असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा है, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना राजस्थान RT नियम 2011 के किस नियम की अनुपालना में लागू की गई है। तो किस नियम के तहत इसकी अनुपालना की गई है, तो वो आपकी इसमें आ जाएगा नियम नंबर 7 का भी 4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा है, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। पहला दे रखा है राजस्थान में ये योजना 2009-10 से प्रारंभ की गई है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा दे रखा है इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित किए जाते हैं, तो ये आपके गलत है। 1 से 12 तक के कक्षा है वो नहीं रहने वाली, इसमें आपकी कक्षा कम रहती है, ठीक है ना। ये विद्यालय CBSE नई दिल्ली से संबंधित रहेंगे, बिल्कुल सही है। इसमें 55% सीटें बालिकाओं हेतु आरक्षित है, तो ये भी आपके कथन सत्य है, लेकिन दूसरा कथन आपके इसमें असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है, राजस्थान में महिला शिक्षण विहार कहाँ संचालित है। तो राजस्थान में महिला शिक्षण जो विहार है वो कहाँ पर संचालित है, तो वो आ जाएगा आपके झालावाड़, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है, राजस्थान एकल या द्विपुत्री योजना के तहत कक्षा 12 की पात्र छात्राओं को राज्य स्तर पर देय प्रोत्साहन राशि है, तो कितनी प्रोत्साहन राशि रहती है, तो वो आ जाएगी आपके 51,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 आपको दे रखा है, मीना राजू मंच किस कक्षा वर्ग की बालिकाओं हेतु संचालित है। तो मीना राजू जो मंच है वो आपके रहता है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की बालिकाओं के लिए संचालित मंच रहने वाला, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 आपको दे रखा है, राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी कितने रुपये खाते में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपके 200 रुपये। कितने रुपये भाई, तो 200 रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर आपको दे रखा है, वीर बाला कालीबाई भील पीस पुनर्भरण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो वीर बाला कालीबाई भील पीस पुनर्भरण जो योजना है ये किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो वो आ जाएगा आपके इसमें 2022 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 आपको दे रखा है, 21 सितंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेत्रहीन के लिए डैश 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 में डैश 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 का शिलान्यास किया गया। तो इसमें आपका आ जाएगा कि जोधपुर के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय की वो शिलान्यास किया गया था, जो कि आप कब किया गया, 21 सितंबर 2025 को किया गया था, जो कि एक नेत्रहीन महाविद्यालय रहता है भाई। तो कहाँ पर, जोधपुर के अंदर, और नाम क्या, तो पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय, ठीक है ना भाई। और इसका शिलान्यास करने वाले आते हैं अपने गृह मंत्री अमित शाह जी, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 आपको दे रखा है, 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश 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 जिले में 8,500 करोड़ रुपए की लागत से डैश 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 जिले की BESS क्षमता युक्त FDRI अक्षय ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया गया है। तो इसमें आपके रहने वाला है कि बीकानेर के अंदर किया गया था। बीकानेर जिले में 8,500 करोड़ रुपए की लागत से 590 मेगावाट जोधपुर जिले में भी क्षमता की इसमें अक्षय ऊर्जा परियोजना है शिलान्यास किया गया। तो बीकानेर के अंदर किया गया, और इसकी क्षमता कितनी है, तो आ जाएगी आपके 590 मेगावाट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा है, 16 सितंबर को राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े द्वारा किससे राजस्थान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो राजस्थान राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया,
तो वो आ जाएगा आपके मधुकर गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 आपको दे रखा है। अटल प्रगति पथ योजना के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चुनाव करके लिखना है। तो पहला कथन आपको दे रखा है, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 1 से लेकर 3 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़कों को सीमेंट कंक्रीट से विकसित किया जा रहा है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है, इस योजना का क्रियान्वयन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी कथन बिल्कुल आपके सत्य है, सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा इसका है वो क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बजट 2025-26 में 10,000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में से सड़क बनाने की घोषणा की गई, जो कि आपके गलत है, यानी कि यह कथन आ जाएगा आपके असत्य है। वर्तमान में ये योजना राजस्थान की सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में सम्मिलित है, तो ये भी आपके सही है। तो असत्य कथन पूछा है, जो कि आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 आपको दे रखा है। 25 सितंबर को गोवा में आयोजित 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह के दौरान राजस्थान के किस वैद्य को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो वो आप कह रहते हैं बनवारी लाल गौड़, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 आपको दे रखा है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है? तो वो आ जाएगी आपके नापला बांसवाड़ा के अंदर दूसरी कह सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है, जो कि अपने भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 नापला बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है। 15 जून से 15 जुलाई तक आयोजित धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान राजस्थान के कितने जिलों में चलाया गया है? तो इसमें आ जाएगा आपके राजस्थान के 2 जिले, यानी राजस्थान के 37 जिलों में चलाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो 37 जिलों के अंदर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना संचालित की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 88 आपको दे रखा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स यानी कि BSR जारी करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है? तो वो आ जाएगा राजस्थान आपके पहला राज्य बना है जिसने बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट्स जारी की है भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है। 2 से लेकर 7 जुलाई तक चीन में आयोजित एशियाई कप वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है तो वो आ जाएगा आपके इसमें महक शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 महक शर्मा ने आपके रजत पदक जीता है अभी 75 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90 नंबर आपको दे रखा है। 9 जुलाई को राजफेड द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में जैविक उत्पादों के विपणन व सहकारी समितियों व कृषकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध करवाने हेतु किन 2 संस्थाओं के साथ MOU हस्ताक्षरित किया गया? तो कौन सी संस्थाओं के साथ किया गया है? तो वो आपके इसमें आ जाएगी भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड तथा राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ है वो MOU हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 नंबर आपको दे रखा है। असेंबली भाषा में लिखे निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका आ जाएगा असेंबलर का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। असेंबली भाषा को अगर आप किसी मशीनी भाषा में चेंज करते हैं तो इसमें आपके असेंबलर का प्रयोग किया जाता है अभी। तो ऑप्शन हो गया आपके 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा है जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके एडोब फोटोशॉप जो है ये आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो वो आपके रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज़ और डिवाइस ड्राइवर्स, यानी कि ये सभी जो है ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर रहते हैं अभी। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आपके जो फायरवॉल है ये आपके मेलवेयर का उदाहरण नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 95 आपको दे रखा है। एक्टिव सेल में ऑटोफिल हैंडल कहाँ स्थित होता है? तो एक्टिव सेल में जो ऑटोफिल हैंडल होता है ये आपके कहाँ पर स्थित होता है? तो वो आ जाएगा नीचे दाएं कोने में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 नीचे दाएं कोने के अंदर है वो आपके ये स्थित रहता है अभी। तो ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 96 आपको दे रखा है, MS एक्सेस किस प्रकार का डेटाबेस है। तो MS एक्सेस जो है वो आपके रहता है डेस्कटॉप डेटाबेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 डेस्कटॉप डेटाबेस आपके इसमें रहता है, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 97 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट आइकन है। तो MS विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट आइकन रहता है वो आपके इसमें आता है, एक तो माई डॉक्यूमेंट और एक रहता है रिसाइकल बिन, यानी कि एक और दो दोनों ऑप्शन, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, MS वर्ड में मैक्रोज के लिए प्रयुक्त टैब कौन सा है। तो मैक्रोज के लिए जो प्रयुक्त टैब होता है वो आता है आपके व्यू टैब, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसका क्या कार्य रहता है, इसमें आप नीचे दे रखा है कि कौन कौन से कार्य रहने वाले हैं। तो इसमें दे रखा है आपको सबसे पहले प्रोसेसिंग प्रबंध, तो बिल्कुल इसमें प्रोसेसिंग प्रबंध भी होता है, मेमोरी प्रबंध भी होता है और फाइल सिस्टम प्रबंध भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी आपके इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य रहने वाला, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 100 नंबर आपको दे रखा है, MS पावर पॉइंट किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो MS जो पावर पॉइंट है वो आपके किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो इसमें आपका जाएगा, एक तो PNG को सपोर्ट करता है, WAV को सपोर्ट करता है, MID को भी सपोर्ट करता है और GIF को भी सपोर्ट करता है और .POT जो फाइल होती है उसको भी ये सपोर्ट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 आपको दे रखा है, MS पावर पॉइंट 2010 में कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू का प्रकार नहीं है। तो कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू का प्रकार नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें स्लाइड शॉर्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। सॉरी, इसमें स्लाइड शॉर्टर नहीं आएगा, इसमें आएगा आपके स्लाइड मास्टर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल आपके सही रहने वाला है भाई, स्लाइड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम या कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। तो आपको सिंगल यूज़र का पूछा है तो वो आ जाएगा आपके इसमें मैकिंटोश, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 आपको दे रखा है, MS पावर पॉइंट में सेलेक्टेड स्लाइड को या सेलेक्टेड स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनाने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो वो आ जाएगी आपके Ctrl+Shift+D, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 104 आपको दे रखा है, MS पावर पॉइंट में हैंड आउट है। तो MS पावर पॉइंट में जो हैंड आउट होता है वो आपके रहता है प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 आपको दे रखा है, एबेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्त नहीं होता है। तो एबेंडेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कहाँ पर प्रयुक्त नहीं होता है, तो वो आ जाएगा आपके ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर इसका प्रयोग है वो नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 106 आपको दे रखा है, चींटी के डंक के प्रभाव को कैलेमाइन विलियन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें आपके होता है जिंक कार्बोनेट। क्या होता है भाई, जो कैलेमाइन विलियन होता है इसमें आपके जिंक कार्बोनेट होता है जो कि चींटी के डंक के प्रभाव को कम कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 107 आपको दे रखा है, सारक सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है। तो इसमें आ जाएगा आपके साबुन के अंदर पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 108 आपको दे रखा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश 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 बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दूधिया हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। तो विश्राम अवस्था में देखा जाए तो सामान्य है जो एवरेज आपकी कितनी श्वसन दर रहती है, तो वो आती है 15 से लेकर 18 प्रति मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 110 आपको दे रखा है, बल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि बल के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको इस पर विचार करना है। तो पहला कथन दे रखा है कि किसी वस्तु ए पर या किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, बिल्कुल सही है। बल की प्रबलता प्राय इसके परिमाण से मापी जाती है, बिल्कुल सही है। और दो वस्तुओं के बीच अनोन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है, तो ये भी कथन आपके सही है, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही हो जाएंगे, तो 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 आपको दे रखा है, कोल्हू के बैल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो कोल्हू के बैल की जो गति होती है वो आपके रहती है वृत्ताकार गति, यानी कि ऑप्शन नंबर
2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 112 आपको दे रखा है, पेशीय बल किस प्रकार के बल का उदाहरण है। तो जो पेशीय बल होता है ना वो आपके रहता है संपर्क बल, यानी कि पेशीय बल जैसे आप किसी वस्तु को अगर धक्का दे रहे हो तो वहाँ पर आप एक पेशीय बल लगा रहे हो, तो उस वस्तु को आप संपर्क करके ही बल लगा रहे हो ना, तो ये आपके एक संपर्क बल रहता है भाई, ठीक है ना। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, असंपर्क बल है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेशीय बल किस प्रकार का है, तो एक संपर्क बल रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 113 आपको दे रखा है, फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन का मुख्य कार्य क्या है। तो फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन का जो मुख्य कार्य रहता है वो आता है आपके रक्त का स्कंदन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 114 आपको दे रखा है, पोडोसाइट पाई जाती है। तो पोडोसाइट पाई जाती है तो ये पाई जाती है आपके बोमेन के संपुट में पाई जाती है। तो पोडोसाइट कहाँ पाई जाती है भाई, तो बोमेन के संपुट में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 115 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण आता है आपके तेल और जल का, यानी कि इसमें दोनों का मिलन नहीं होता है, तो ये आपको होता है विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 116 आपको दे रखा है, एक व्यक्ति ₹16,000 की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, वह ₹4,000 तुरंत दे देता है तथा शेष 15 महीने के बाद देता है, और जिस पर उसको या उससे 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है, तो वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करता है। तो वह टीवी के लिए जो कुल अदा करता है वो करता है आपके 17,800 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 117 दे रखा है आपको कि प्रकाश 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है, और 1 वर्ष के बाद, कितने टाइम के बाद, 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय होती है, तो 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो 800 या जो 8% ब्याज पर राशि दी गई थी वो आ जाएगी आपके 8,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 118 आपको दे रखा है, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो उस ब्याज की जो वार्षिक दर रहने वाली है वो आ जाएगी आपके 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 आपको दे रखा है, दिए गए चित्र में यदि L1 रेखा और L2 रेखा के समांतर है और रेखा L3 रेखा L4 के समांतर है, तो निम्न में से कौन सा है वो सही है। तो इसमें से कौन सा सही है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आपका आ जाएगा कि y डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस x डिग्री बटा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल आपके सही रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 नंबर आपको दे रखा है, सॉरी 120 नंबर दे रखा है, 2 नंबर क्या, यदि एक कोण अपने संपूरक के 1/3 भाग के बराबर है तो इसका माप ज्ञात कीजिए। यानी कोई कोण है जो अपने संपूरक कोण के 1/3 के बराबर है, तो इसका माप क्या हो जाएगा, तो वो आ जाएगा आपके 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 121 आपको दे रखा है, फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी जो इमारत रहती है वो आती है आपके जोधाबाई का महल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 122 आपको दे रखा है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमान की उपाधि दी थी। तो जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमान की उपाधि दी थी, तो वो रहते हैं आपके अबुल हसन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 123 आपको दे रखा है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो शेरशाह और जो हुमायूं के मध्य चौसा का युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था आपके 26 जून 1539 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 124 आपको दे रखा है, निम्न में से रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिला नहीं है। तो श्री गंगानगर जिला आपके रेड क्लिफ रेखा पर रहता है, फलोदी भी इसी सीमा पर है, बाड़मेर भी इसी सीमा पर है, लेकिन बालोतरा जो है ये आपके रेड क्लिफ रेखा पर नहीं रहने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 125 आपको दे रखा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है मचकुंड। तो मचकुंड को आपके तीर्थों का भांजा कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उदयपुर को पूर्व का पेरिस नहीं कहते, इसे पूर्व का वेनिस कहते हैं, तो ये आपके कथन हो जाएगा गलत, क्योंकि पूर्व का जो पेरिस है ये आपको जयपुर को कहते हैं अभी, ठीक है ना।
तो ये आपके तीसरा हो जाएगा इसमें असुमेलित। और बांसवाड़ा तो इसमें हो जाएगा 100 द्वीपों का शहर, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका तीसरा कथन जो है ये इसमें हो जाएगा आपके असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 126 आपको दे रखा है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार GSVA में यानी कि प्रचलित मूल्यों क्षेत्र में क्षेत्रवार योगदान के संदर्भ में असुमेलित है। तो क्षेत्रवार जो योगदान रहता है इसमें असुमेलित कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके सेवा क्षेत्र वाला असुमेलित है जो कि 45.07 दे रखा है। जबकि कृषि क्षेत्र का योगदान आपके 26.92% बिल्कुल सही दे रखा है। उद्योग का दे रखा है 27.16, वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन सेवा वाला इसमें आपके असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 127 आपको दे रखा है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान के कृषि क्षेत्र के GSVA का सर्वाधिक भाग किस क्षेत्र का रहा है। तो कौन से क्षेत्र का सर्वाधिक GSVA रहा है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें पशुपालन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 128 आपको दे रखा है। राजस्थान का प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला जिला कौन सा है। तो प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला जो जिला है वो आपके इसमें रहता है भाई डूंगरपुर जिला। कौन सा जिला, तो डूंगरपुर जिला इसमें हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 129 आपको दे रखा है। राजस्थान में संसदीय सचिव की अवधारणा को किस विधानसभा से प्रारंभ किया गया था। तो इसमें आ जाएगा आपके 4थी विधानसभा से प्रारंभ किया गया भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 130 आपको दे रखा है। राजस्थान के वे राज्यपाल जो अंतरिम संसद के सदस्य रहे हैं। तो अंतरिम संसद के सदस्य रहे हैं तो वो इसमें आपका आ जाएगा, एक तो बलीराम भगत, एक आ जाएगा आपके जोगिंदर सिंह, एक आ जाएगा आपके हुकम सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल आपके सही रहने वाला, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 131 आपको दे रखा है। जब एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन शिक्षण के दौरान करता है तो वह निम्नलिखित में शामिल होता है। तो वह निम्नलिखित किस में शामिल होता है, तो इसमें आ जाएगा अधिगम के मूल्यांकन में शामिल रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 132 आपको दे रखा है। एक परीक्षण वैद्य है। तो एक जो परीक्षण है, कौन सा परीक्षण वैद्य रहता है, तो वो इसमें आपका आ जाता है कि वह वही मापता है जिसे मापने का वादा करता है। बिल्कुल ये आपके जो परीक्षण है एकदम वैध रहता है कि वह वही मापता है जिसे मापने का वादा करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 133 आपको दे रखा है। निम्न में से किसको प्रेक्षण के लिए अथवा प्रश्न द्वारा सूचना एकत्रण अथवा दस्तावेज विश्लेषण के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो वो आ जाएगा आपकी इसमें जांच सूची, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 134 आपको दे रखा है कि निम्न में से व्यवहार के ज्ञानात्मक पक्ष संबंधित मूल्यांकन विधि है। तो व्यवहार के ज्ञानात्मक पक्ष संबंधी मूल्यांकन विधि कौन सी है, तो वो आ जाएगी आपके लिखित परीक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 135 आपको दे रखा है। सबसे कम अनुमान की संभावना किस प्रकार के प्रश्नों में रहती है। तो सबसे कम जो अनुमान है वो अनुमान की संभावना किस प्रकार के प्रश्नों में रहती है, तो वो आ जाएगा आपके वर्गीकरण जो रूप होता है इसमें आपके संभावना या अनुमान सबसे कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें आपके वर्गीकरण नहीं रहने वाला, इसमें आ जाएगा आपके सामान्य प्रत्यास्मरण के अंदर, ठीक है ना भाई। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन रहेगा कि सबसे कम अनुमान की संभावना किस प्रकार के प्रश्नों में रहती है, तो सबसे कम अनुमान की संभावना आ जाएगी आपके सामान्य प्रत्यास्मरण के अंदर रहने वाली, इनका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 136 आपको दे रखा है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करके नीचे दिए गए जो कोट है उनका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है रचनात्मक ऑनलाइन मूल्यांकन उपकरण। तो रचनात्मक ऑनलाइन उपकरण जो आते हैं वो आ जाएंगे आपके स्वयं मूल्यांकन मॉड्यूल, यानी कि सबसे पहले 3। फिर दे रखा योगात्मक ऑनलाइन मूल्यांकन उपकरण, तो इसमें आ जाएगा आपकी 4 नंबर, यानी कि साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी, तो ये आ गया 4। फिर दे रखा रचनात्मक ऑफलाइन मूल्यांकन उपकरण, तो इसमें आ जाएगा आपके साप्ताहिक स्व परीक्षण प्रश्नोत्तरी, यानी कि 1। फिर दे रखा योगात्मक ऑफलाइन मूल्यांकन उपकरण, तो इसमें आ जाएगा व्यक्तिगत प्रयोगशाला रिपोर्ट, यानी कि 2। तो 3, 4, 1, 2, तो 3, 4, 1, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 137 आपको दे रखा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के परीक्षण या निर्माण हेतु कौन सा क्रम है वो सही है। तो कौन सा क्रम सही रहता है उसका आपको इसमें चयन करके लिखना है, और क्रम आपको नीचे दे रखा है उसमें से आपको चयन करना है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका रहता है परीक्षण की योजना बनाना, यानी कि ये हो गया 1 नंबर।
फिर आपके रहता है परीक्षण मदों का निर्माण करना, मद कैसे हैं उनका आपको निर्माण करना, तो वो आ जाएगा आपके 2 नंबर। और फिर दे रखा आपके परीक्षण का प्रशासन एवं अंकन करना, यानी कि इसमें आ जाएगा 3 नंबर। और परीक्षण का मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है, तो आ जाएगा 4 नंबर। तो इसमें आ जाएगा आपके B, A, C और D, B, A, C, D यानी कि ऑप्शन नंबर आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 138 आपको दे रखा है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक मापनी है। तो वस्तुनिष्ठ है, विश्वसनीय है और वैज्ञानिक मापनी कौन से हैं, तो वो आ जाएगा आपके अनुपातित या अनुपातित मापन, अनुपातित मापन यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 139 आपको दे रखा है, निम्न में से नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं रहता है, तो वो आ जाएगा आपके प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, ये आपके नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य नहीं रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 140 आपको दे रखा है, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं रहता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके व्यक्तिगत समानताओं के आधार पर शिक्षण करना, ये आपके उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 141 आपको दे रखा है, निम्न में से वैज्ञानिक विधि के सोपानों का सही क्रम है। तो वैज्ञानिक विधि के जो सोपान है उनका आपको सही क्रम इसमें से बताना है कि कौन सा सोपान है वो सही रहने वाला है। तो इसमें आपके सबसे पहले आ जाएगा समस्या का या समस्या को परिभाषित या चयनित करना। तो सबसे पहले आ जाएगा आपके ए, यानी कि आपके समस्या को परिभाषित करना या फिर कह सकते हैं चयनित करना, ठीक है ना। उसके बाद आएगा आपके प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित करना या विश्लेषण करना, तो ए आएगा। फिर आएगा आपके सी, सॉरी बी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा भाई सी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा आपके, उसके बाद रहने वाला है कि परिकल्पना का निर्माण करना, यानी कि आपका आ जाएगा बी। और उसके बाद आ जाएगा आपके परिकल्पना का परीक्षण करो फिर, यानी कि ई। फिर आएगा परिकल्पना का निष्कर्ष निकालना, तो निष्कर्ष हो गया, मूल्यांकन हो गया, ये सबसे लास्ट में होते हैं। तो इसमें आपके ACBED यानी कि ACBED यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 142 आपको दे रखा है कि प्रयोगशाला विधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रयोगशाला विधि के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको इस पर क्या करना है भाई, विचार करना है और सही कथन का चयन भी करना है। तो सबसे पहला आपको कथन दे रखा है कि प्रयोगशाला में या प्रयोगशाला विधि एक पूर्ण क्रियात्मक विधि है। क्या है भाई, एक पूर्ण क्रियात्मक विधि यानी कि करके सीखने पर विधि रहती है। तो बिल्कुल सही लिखा गया कि जो प्रयोग करोगे तो उसमें आप खुद करो के देखोगे भाई, तो बिल्कुल एक क्रियात्मक विधि रहती है। फिर दे रखा है इसमें विद्यार्थियों स्वयं क्रिया करते हुए सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस विधि में विद्यार्थी अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखते हैं, नहीं प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखते हैं। तो एक और बी दोनों सही है और सी आपकी गलत हो जाएगी, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 143 आपको दे रखा है कि निम्न में से प्रयोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। तो प्रयोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो वो आ जाएगा सीखने से जीवन का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 144 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी विधि में उदाहरणों के आधार छात्र तार्किक ढंग से विश्लेषण करते हुए किसी विशेष सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र पर पहुंचते हैं, तो वो आ जाएगा आपकी आगमन विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 145 आपको दे रखा है, विश्लेषणात्मक विधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो यह विधि सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध होती है, बिल्कुल सही है। ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। इस विधि में समय अधिक लगता है, तो ये कथन आपके असत्य है। विश्लेषणात्मक विधि के पश्चात संश्लेषणात्मक विधि का उपयोग आवश्यक होता है, तो ये भी आपके सही रहने वाला है। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो आपके इसमें असत्य कथन हो जाएगा भाई, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 146 की ओर। और उससे पहले आपको हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर आपको अच्छे पेपर सॉल्यूशन मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं 146 नंबर क्वेश्चन से, जो कि आपको दे रखा है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन भी करना है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि इसमें छात्रों के भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष
जो छात्र का भावात्मक पक्ष होता है और क्रियात्मक पक्ष होता है, इस पर अधिक बल है वो दिया जाता है। तो बिल्कुल इसमें आपके सही रहने वाला है। सॉरी, इसमें आप भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष नहीं रहने वाला भाई, ये कथन आप गलत है भाई। फिर दे रखा है इसमें शैक्षिक यानी कि शिक्षक का स्थान एक मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। यानी कि शिक्षक आपको एक मार्ग दिखा सकता है, आपका कह सकते हैं गाइडेंस कर सकता है, लेकिन उस परियोजना के अंदर या उस विधि के अंदर करना सब कुछ जो है वो आपको ही है। तो बिल्कुल सही बात है। यह विधि उच्च स्तर पर ही अधिक उपयोगी होती है। तो यह भी बिल्कुल आपके सही है, यानी कि बी और सी। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके इसमें 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 147 आपको दे रखा है, निम्न में से अभिकर्मित अधिगम संबंधी शिक्षण सूत्र नहीं है। तो अभिकर्मित अधिगम संबंधी शिक्षण सूत्र नहीं है, तो वो आ जाएगा अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 148 आपको दे रखा है, निम्न में से किस विधि में किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के छोटे समूह को किसी एक शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत या फिर कह सकते हैं कि व्यक्तिक स्तर पर शिक्षण प्रदान करने का कार्य किया जाता है। तो वो रहता है आपके ट्यूटोरियल विधि। कौन सी विधि भाई? ट्यूटोरियल विधि के तहत व्यक्तिगत या फिर कह सकते हैं कि व्यक्तिक स्तर पर है वो शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 149 आपको दे रखा है, निम्न में से शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य नहीं है। तो शैक्षिक भ्रमण का कौन सा उद्देश्य नहीं रहता है? विषय के प्रति रुचि विकसित करना, बिल्कुल रहता है। व्यवहारिक ज्ञान की बजाय सैद्धांतिक ज्ञान, तो सैद्धांतिक ज्ञान नहीं होता, इसमें व्यवहारिक ज्ञान होता है। वास्तविक प्रत्यक्ष का अनुभव होता है, बिल्कुल सही बात है। निरीक्षण क्षमता का विकास होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके दूसरा कथन है वह सत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 150 आपको दे रखा है, निम्न में से खेल विधि का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो खेल विधि के जन्मदाता रहते हैं आपके कॉल्डवेल कुक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके रहते हैं अभी खेल विधि के जन्मदाता। तो ये था भाई आपके रेट लेवल 1 का माइनर टेस्ट नंबर 11 का पेपर सॉल्यूशन। कैसा लगा सॉल्यूशन? अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है भाई, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।